हाय जयता मरे कोई ना भैया भैया कोई ना ले जाइए भैया जी काफी देर हो गई है और विदूषक को भुवन जी का पता पूछने के लिए भेजा था। आप फेरा था लेकिन
खून से सना हुआ माता जी, क्या है इसमें? खून से सना हुआ है और उसके बावजूद हुआ। सच बता हुआ का क्या हाल है? बड़ा में तेरी कटन सीने मार था वो नालायक नीच। कौन सा लौंडा था ये सामने वाला? भ्राता जी, आज से हमने बुआ का एक खंता उठा लिया है। दो गोले गोले लौंडे थे। पहचान करवाएंगे, बता देगा। और अगर नहीं बता पाए तो बोटी बोटी काट के तुम्हारी नहर में फेंक देंगे। एक काम करो भ्राता, इसे भाई महफिल में ले चलते हैं, इसको पहचान कराते हैं। चल अरे महफिल को ले जाने की बात छोड़ो, हम महफिल को उठाकर ही खा रहे सफेद दाढ़ी वाले नंगे मुंगे रहेंगे। ये वाले बुड्ढे ना ना नहीं ना ये वाले थे। ये क्या बता रहा है? इसकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। कह रहा है कि ये बच्चों शांति से, एक बूढ़ा बाबा है, उसके साथ तो लौंडे थे। हाँ, मतलब बूढ़े बाबा के साथ। अरे कितने बूढ़े बाबा धरती पर हैं, सबका मुंह काट लो। खासकर जिसके साथ दो दो गोले लौंडे हैं। बाबा, हमारी बुआ को तुमने मारा है और खासकर तुम्हारे साथ दो दो लौंडे मिल रहे तो कसम पैदा करने वाले की, लौंडों को बेमौत मारूंगा तो मारूंगा, तुम लोगों का सर काट दूंगा। भ्राता, ये सामने बाबा बैठे और बगल में दो गोरे लौंडे भी बैठे। इन दोनों को तोड़ दो। मैंने तेरे सामने
तो मृत्यु लोक के सारे बाबा खत्म हो जाएंगे। समझा है? आज जो लोग शादी करना चाहते हैं रड़ुए रह जाएंगे। आज भाई कोई विश्वामित्र है। अरे तो विश्वामित्र वो नारायण महात्मा मेरी बुआ को मारा उसने। सुबाहु कहो मेरे भाई। इसकी बात कुछ समझ में आई है तुम्हारे? हाँ। क्या बात? मेरे भाई जी हमें लगता है वो मूर्ख विश्वामित्र उसने हमारी बुआ को मारा, क्योंकि उस मूर्ख से निपटने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तरीके तो है, लेकिन उससे पहले हम अपनी बुआ का अंतिम संस्कार करने के लिए चलते हैं। अंतिम संस्कार करने से पहले मेरी एक बात को जरा गौर से सुनो। कहिए मेरे भाई। विश्वामित्र के साथ और कौन हो सकता है? इस बात का अंदाजा तुम्हें लगाया है या नहीं? मैं तो सुनना चाहता हूँ। जानते हो आज भी हम लोगों का इतना खौफ है, लोग आने से डरते हैं। यही रहो। अरे नीचे रहो भैया, चप्पल पहन के दरबार में मत चाहिए। चप्पलें उतारो। ये महाराजा मारीश का दरबार है, किसी मामूली आदमी का दरबार अब नहीं। तुमसे शिनाख्त कराना चाहते हैं कि तुमने किसको देखा था जिसने हमारी बुआ को मारा, मालूम है? बेजुबानों की खान निकाल देता है और बदतमीजों को सुधार देता है। तुमको नहीं मालूम है जो मेरे भ्राता यहाँ बहुत बकवास है। अरे उठा लो इसको ऊपर, ध्यान दे दो। बुआ को किसने मारा है? मेरी एक बात सुनो। ज्यादा मुस्की मत मारो। अभी बुआ मरी है, हम लोगों के क्रोध से वाकिफ नहीं हो। ज्यादा हंसोगे भौवें टेढ़ी बेढ़ी और आँखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी तुम्हारी। आँखें बड़ी बड़ी और भौवें टेढ़ी बेढ़ी हो जाएंगी, सोच लो। समझ लो, कायदे से काम करो। फिर तो हम पता लगा लेंगे कि कौन है वो, क्योंकि जो बुआ के धनुष से निकला हुआ बाण सिरा होगा, उस बाण पर उस वंश का नाम लिखा होगा जिस वंश से वो बाण चलाया गया है। माता, मैं तुम्हें एक बात की जानकारी देना चाहता हूँ। विश्वामित्र इस विदूषक के कहने के अनुसार विश्वामित्र साथ में था, तो उसके साथ में राम और लक्ष्मण ही हो सकते हैं। क्या कभी तुमने राजनीति पढ़ी है? तुम समझाओ, कहाँ के कहाँ वाले? कौशलपुर। अरे दशरथ के पुत्र, दो पुत्र राम और लक्ष्मण, नहीं जानते? अरे वो अयोध्या के रहने वाले थे। भाषा का सही प्रयोग करना सीख ले। चलो
यदि बुआ मर गई तो ये नीच नहुआ लोग भी हमको मारेंगे। महाराज हमका के नहीं जाए हमें लोग नहीं हो जाए। हमारे विदूषक को मेला तो ले जाएगा। आए आने पाँच बच्चा खाए रहा है बड़े बना करो रवि मना करो। यहाँ कहीं भी हो यहाँ आए। विदूषक इस तरीके से विलाप नहीं करते हैं और जब किसी का समय आ जाता है विदूषक हम तुम्हें राहरी और नाग पंचमी रामलीला दिखाते रहेंगे तो तुम्हें बुआ की याद नहीं सताएगी विदूषक, ठीक है? हाय का बता मैं बुआ ने हमारी ये बताओ चले दिखाती। हाय बुआ बलौड़ा लौड़िया न कौई न दे चला नवन का कौ नहीं कही। पानी लाओ भैया, अरे भैया पानी दे हमारा गया है। अरे हाँ भैया भैया, अरे जूता सुखाओ नीचे पड़ा है। विदूषक को जूता सुखाओ नीचे पड़ा है, वो उठाओ जूता। भाई विदूषक का जूता सुखाओ तब उसको आती है। भैया सुबाहू, मुझे क्या लगा कि बुआ के पास से बड़ी बदबू आ रही है। देखो सुबाहू भैया, जिस किसी का समय आता है उसे जाना ही पड़ता है, ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। और विदूषक ज्यादा विलाप नहीं करते बेटा, तुम एक काम करो विदूषक, हमारे तुम्हारे लाडले हते बुआ ले भैया का जाने मेहनत कर धंधा ही नहीं। ठीक कहा भैया, तुम और विदूषक तो बुआ के बहुत ही डांटे थे। मैं तो राजपाट के कार्य में बड़ा ही व्यस्त रहता था, इसलिए मुझे बुआ की ज्यादा परवरिश नहीं करनी पड़ी और तुम लोगों ने ही परवरिश की है बुआ की। का बता ये बताओ, हमने कही बुआ मैनी मसार को मेरा दिखौती बुआ चटरे उठाई ले गए। विदूषक, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, तुम मेरी बात को जरा गौर करके सुनो। तुम चले जाओ मेरे जंगल, मेरा वन देखा है कहाँ है? वहां से 2 लड़ी चंदन की लकड़ी कटवा के लाओ और बुआ के लिए अर्थी की व्यवस्था करो। ये हमारे
व्यवस्थाएं तुम करोगे। हमारी बुआ के लिए अर्थी की व्यवस्था करो और जल्द से जल्द अर्थी लेकर आओ। जाओ। चाहिए भिलू साहब। बुआ तो नहीं गई, अब यहाँ का राजपाट और साम्राज्य हमें और तुम्हें मिलकर के देखना होगा। और यहाँ के लोग राक्षस हैं और देवी देवताओं से सतर्क रहना होगा। एकदम सही कहा मेरे। कोई भी राजनीति खेलकर हम लोगों को आपस में लड़वा सकते हैं और हमें नष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप किसी की बात पर गौर ना करके असलियत को जानने की कोशिश करें। मेरे भैया, यदि आप ऐसा कह रहे हैं मैं आपको वचन देता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे सूर्य पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर चला जाए, पश्चिम में अस्त होता है चाहे पूरब में अस्त हो जाए, एक सच्चे भाई का आपसे वादा रहा। वचन देता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं मेरे भाई कि मैं आपके राजपाट में कभी आपके किसी कार्य में दखल नहीं दूंगा और कोई भी हमको सिखाने या समझाने या उकसाने का कार्य करेगा, भगवान कसम हम नहीं, हमारी तलवार उससे बात करेंगे। और मेरे भैया, विदूषक कहाँ गया है? विदूषक के आने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिसने भी बुआ का खून किया है, मैं कहना चाहता हूं जलाया घर मेरा, मैं घर जला दूंगा। जिस प्रकार हमारी से बुआ को मारा है, अरे जलाया घर मेरा, मैं घर जला दूंगा। मिटाया है बुआ मेरी, मैं उसका कुल मिटा दूंगा। बुआ के मरते ही हम लोगों की स्थिति ऐसी नाजुक और लचीली हो चुकी है कि हमारी बुआ के लिए कम से कम 1 लाख रुपए का कफन होना चाहिए था। तो आज हम लोगों ने शराब मदिरा का सेवन कर करके अपने यहाँ एक फूटी कौड़ी को नहीं रखा है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज हमारे ऊपर घोर संकट जानते हो। यदि हम लोगों ने मदिरा पान न किया होता तो ये पैसे की हम पर आज तंगी न पड़ती। तुम एक काम करो, और ये किसी ने हमारी बुआ के कफन के लिए 10 रुपए दिए हैं। भाई साहब को धन्यवाद। तुम यहाँ की सारी जनता से मालूम करो, क्या हमारी बुआ के लिए कफन देंगे या फिर सबलापुर वासी जैसे हैं जिन्होंने हमारी बुआ के कफन के लिए कुछ न दिया था। वहाँ के लोग तो तुच्छ प्राणी थे, यहाँ हमें लगता कोई तुच्छ नहीं होगा। और इन जिन भाई साहब ने हमारी बुआ के कफन के लिए दिए हैं, भाई साहब को शुक्रिया। और ये जिसने भी पैसे दिए हैं, भाई साहब को शुक्रिया हमारी बुआ के कफन के लिए। देखते रहो सब। ये भाई साहब ने हमारी बुआ के कफन के लिए 20 रुपए दिए हैं, भाई साहब को दिल से शुक्रिया। और ये भाई साहब 20 रुपए दिए हैं, भाई साहब को धन्यवाद शुक्रिया। और ये भाई साहब ने भी 20 रुपए कफन के लिए दिए हैं। और ये 20 रुपए और ये सारे जितने भी लोग हमारी बुआ के कफन के लिए दे दिए, भाई साहब को धन्यवाद शुक्रिया।
कफन के लिए पैसे दे रहे हैं भाई साहब को शुक्रिया एवं धन्यवाद। ये भैया हमारी बुआ के लिए कफन के लिए पैसा दिया है। हम जानते थे ये गांव सपलापुर वाले जैसे बीचों का नहीं है, यहाँ बहुत अच्छे दिल वाले लोग रहते हैं जो हमारी बुआ के कफन के लिए पैसे जरूर देते। यहाँ पर बहुत ही सज्जन लोग निवास करते हैं। विदूषक माता जी ने दिया है हमारी बुआ के कफन के लिए, धन्यवाद। क्या बताएं भैया, अभी भी हमारी बुआ के कफन के लिए कुछ रुपए कम पड़ रहे हैं। देखते हैं कि कोई बुरा कर रहा है या फिर हमारी बुआ को कफन भी नसीब नहीं होगा। और ये हमारी बुआ जी यहाँ इस गांव की बुआ जी पर आदरणीय बुआ जी कहीं से 20 रुपए लेकर आई हमारी बुआ के कफन के लिए। भाई बुआ जी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
हम तुमको समझा रहे हैं बेटा विदूषक, जिसका नंबर आता है वही जाता है। अगर आपका नंबर आया होता तो आप जाते, अब तुम मेला देखने के चक्कर और वो मेला देखने के चक्कर में यमराज के पास मत जाओ। हाँ, और शांति से कार्य देखो। अगर हमारा नंबर आया तो हम जाएंगे और आपका नंबर आएगा तो आप जाओगे। हमारा नहीं आया। हार लगाओ इसमें। अरे लगाओ। पैनी हो गई, लाओ मुझे दिखाओ। हमारी कपाल क्या हुआ? विदूषक, चलो। हार है। हाँ है। अगर हार है तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। क्या कहे? तुम चले जाओ मेरे भाई के साथ, राम लक्ष्मण से युद्ध करो। क्या आप नहीं चलोगे? मैं यहाँ, अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ का राजपाट कौन देखेगा? मेरे भाई, अभी आपने हमारे साथ जीने और मरने की कसम खाई थी और इतनी जल्दी तुम्हारा पाला बदल गया। मैं मानता हूँ मैंने कसम खाई थी तुम्हारे साथ जीने मरने की, लेकिन अगर हम और तुम दोनों लोग जाएंगे युद्ध करने, अगर ईश्वर का पासा पलटा तो एक व्यक्ति होना चाहिए जो तलवार चलाएगा। तो मैं ये जैसी आपकी आज्ञा है, फिर आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर है। और यदि हमको युद्ध क्षेत्र में कुछ हो जाए तो आप कथा लेने अवश्य चले आना। बिल्कुल कैसी बात करते हो? युद्ध में जाने से पहले अशुभ बातें बोलना अनुचित है। हम अशुभ बातें नहीं बोलते हैं। मेरा दृढ़ निश्चय है और प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज दशरथ पुत्र राम को इस संसार से जुदा करके चैन लूंगा। मेरा शुभ आशीष तुम्हारे साथ है। चलो रे विदूषक। विदूषक, मेरी बात तो सुनो। अरे विदूषक, तुम आज हमारे छोटे भाई सुबाहु के साथ राम और लक्ष्मण के साथ जो युद्ध होगा उसमें तुम भागीदारी निभाओगे। हम छोटे वाले को मार गिराई थी। छोटे? तो छोटे कौन है? अरे लक्ष्मण। अरे तो लक्ष्मण बोलो ना। छोटे वाले बहुत जल्दी हमें हमारा दिमाग खराब कर। छोटे काहे बड़े काहे? हमने तुम्हें कितनी बार बताया। तकलीफ लाइए, हम समझा रहे हैं। और दरबार में ये चरवाहे वाली बातें मत किया करो। महाराज, हमारे भैया महाराज, आप प्रस्थान कीजिए दरबार की तरफ। मेरे भैया, आप हमारी बात को जरा ध्यान करके सुनना कि हमारा दरबार इस समय खाली हो गया होगा और आप यहाँ बीच मार्ग में बैठकर आनंद उठा रहे हो। जाओ और दरबार को देखो। जाओ। इससे पहले मैंने जो तुम्हें बातें समझाई है वो समझ ली है? एकदम यहाँ बस रही हैं। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ दरबार में, दरबार का काम देखता हूँ। जाइए। डंडा लेके युद्ध करने जाओ। लड़का में मार गिरा तलवार लेके जाओ। रात हमें तलवार दीजिए बड़ी। बड़ी तलवार मेरे भाई को दो ताकि एक साथ दो सिर कर सके। हाँ, जाइए। मैं जा रहा हूँ तलवार। अब जब हमारा और आपका साबका बहुत दिनों से हो गया है तो क्यों ना हम एक दोस्त बन जाएं और दोस्ती में
हम अयोध्या तक गाते हुए चले। मिलाओ हाथ। ये तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी भगवान को पसंद है, अल्लाह को है प्यारी। चलो यज्ञ का आरंभ करते हैं। ठीक है गुरुदेव। अरे मूर्खो, तुमने हमारी बुआ पर वार किया। हाँ किया। तुम्हारी बुआ ने हमारे गुरुजी की 20 साल की तपस्या भंग कर दी, इसलिए हमने तुम्हारी बुआ को मारा। अरे भंग कर दी तो भंग कर दिया होता। तुमको ऐसी कौन सी आन पड़ गई जो हमारी बुआ को मार दिया मूर्खो? अरे तुम्हारी बुआ ने हमारे गुरुजी की 20 साल की तपस्या भंग कर दी और ना जाने कितने मासूम बच्चे को खा गई वो। अरे तमाम बच्चों को खा गई तो क्या हुआ? तेरे कोई रिश्तेदार लगते थे? नहीं, रिश्तेदार नहीं। अरे जब तेरे रिश्तेदार नहीं थे, तेरे अपने नहीं थे, तो तूने हमारी बुआ को क्यों मारा? वो पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी थे, इसलिए इसके लिए तुझे हमसे युद्ध करना पड़ेगा। जब हम तुमसे तुच्छ प्राणियों से युद्ध नहीं करते। हम जानते हैं तुम दोनों की उम्र हमारे अभी विदूषक। अरे कहाँ मर गए हो तुम्हारी? अरे हम तुम्हारी तारीफ करके ढूंढी क्या? हमारे विदूषक इतनी तुम्हारी उम्र नहीं और हमसे युद्ध के लिए हमको तुच्छ प्राणी बता रहे हो। हाँ जाओ, तुम अपनी बुआ की खबर रावण को दो जाकर। अरे मूर्ख, अगर तेरी बाजुओं में ताकत है और तू दशरथ का पुत्र है तो वहां हमसे युद्ध कर। ठीक है, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। आओ फिर मैदान में। चल आते।
प्रणाम गुरु। तथा मैंने उसे मार दिया। पुत्र, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारी ही वजह से आज 20 साल से जो यज्ञ मैं ना कर सका, और मुझे तुम्हारे जैसे शिष्य होने पर गर्व है। तुम्हारी वजह से आज हमारा यज्ञ संपन्न हुआ। ठीक है गुरुदेव, चलिए अब हमें चलना चाहिए। लड़का क्या है? क्या करो तुमने? मार दिया उसे मैंने। आया भाई किंगे को नहीं छोड़ो। क्या कह रहे हो तुम? अरे जाओ, तुमसे युद्ध नहीं कर सकते हम। दशरथ पुत्र राम की जय। हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते, तुम जाओ। दशरथ पुत्र राम की जय। क्यों नहीं कर सकते? अरे तुम तुच्छ मानव हो यार, डराएंगे क्या? नहीं मैदान नहीं नहीं, हम तुमसे नहीं कर सकते। अरे जाओ, तुम अपने रावण को सूचना दो जाकर कि हम लड़िया, हम ऊपर आम है। अरे नहीं नहीं, हम तुमसे नहीं लड़ सकते, तुम एक तुच्छ मानव हो। डराएंगे, हमें पता है डराएंगे। नहीं नहीं डराएंगे नहीं 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 गुरुदेव, ये बालक बहुत हकीला है और ये वाला तुम्हें तक सही कर दी। अरे जाओ जाओ, तुम अपने लौट जाओ अपने घर को। तुम दोनों भैया ना मिलके मान लो हम पे आ। गुरुदेव, अब इस की मौत आ गई है, अगर आपकी आज्ञा हो तो। सही कहा पुत्र, जब चींटे की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। अब की आज्ञा हो तो मैं इससे युद्ध करूं। बिल्कुल, तत्काल इसका वध कर दो। डरा तो नीचे। ठीक। क्या हुआ? लड़ाई हम अपने हिसाब से लड़ी। हम ऐसे नहीं लड़त। हाँ, ऐसे लड़ता है। दूरी रहो छोटे। हम लड़ाई कायदा और कानून की लड़ी। लड़ ले, चल कायदा कानून की। हाँ हाँ, लड़ ले। नियम समझाए थे। देख ले, जो है पाला और जो है कायदा और जो कानून। ठीक ठीक है, हम कायदा मार सकत। हाँ, कानून चाहिए। ठीक है, चल अब युद्ध कर ले। हम जब कहे लड़ाई शुरू, हाँ तो शुरू, हम कहे बंद तो बंद। ठीक है, चल लड़ाई कर ले। आप पालक बना रहे। क्या हुआ? कानून चाहिए। अरे हम तुम्हारे कानून में नहीं जाएंगे। इसका काय घबरा रहा है? फिर युद्ध करने दो। कोई ने तो कायदा कानून बनाए। गुरुदेव, चलो हमें चलना चाहिए। चलो सीधे ही चलते हैं कुटिया की तरफ। भैया मारेंगे। अरे अब झूठी डायगा तो मेरी जुबान काली बच जाए। लड़कन ने मारो। अब ने तो बहुत मना करो ना जाइए। अब लेके जो नाई माने अब जा खाओ। ना जाइए, किसी से युद्ध नहीं किया जाएगा क्या? अरे अब क्या करा? तो कहाँ है शिवाहू निराश? आए होना ही पड़े। चल मुझे लेकर वहाँ। बढ़ रही है, ये वो सिर्फ बर्दाश्त नहीं हो रहा है शिवाहू।
विदूषक हाँ तुम महाराज साथ में थे? हाँ तुम्हारी मदद में कोई कसौटी नहीं है क्या? हाँ महाराज थे? हाँ इसमें बने बना करो भाई दोनों बिंदी परे दोनों? लोग बहुत मारो एक मर्द पे दो मर्द? हाँ बुढ़े जोर लगाओ लगे भाई बिंदी परे बता विश्वामित्र हाँ बहुत मारो बहुत सुबाहु विश्वामित्र और राम लक्ष्मण ने मिलकर सुबाहु का वध किया है। हाँ महाराज बड़ा ही क्रोध आ रहा है मुझे, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ सुबाहु? हमारे छोटे भ्राता का अब इनके अंतिम संस्कार के बाद में महाराज रावण को ये सूचना देंगे कि उन्होंने हमारी बुआ और हमारे भैया का वध किया है, और विदूषक मेरे भाई के लिए चंदा और अर्थी की व्यवस्था करो, इन्हें तत्काल। आवा महाराज सही है। कहना है कि अगर प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप लोग ताली बजा सकते हैं। हेलो, आप लोगों को कार्यक्रम अच्छा लगा है? बढ़िया है, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।